मित्र के साथ घात किया है इसने, अंत कर दो इसका। हनुमान, अंत कर दीजिए इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है, कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दे। मेरा अपराध सुग्रीव भैया को आपके कोप से बचाने के लिए मुझे आप पर प्रहार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वाली भैया, मुझे क्षमा करना। छोड़ दो मुझे मरकट, अन्यथा इसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। नहीं, वाली भैया को आघात नहीं पहुंचा सकता मैं, और सुग्रीव भैया ही नहीं, माँ और पिताश्री को भी दुख होगा। महारानी माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना है मुझे। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। यह समय ही सूर्यास्त। अच्छा हुआ सूर्यास्त हो गया। ये सूर्यास्त इतने शीघ्र कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये काल नेमी राक्षस की करनी है। मायावी मेघों से भ्रामक सूर्यास्त। लंकेश के आदेश अनुसार मैंने अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक दिया है। रुक गया हनुमान। मुझे विश्वास था हनुमान वाली को बड़ा आघात नहीं पहुंचाएगा। पुत्र वाली। वाली भैया, मुझे क्षमा कीजिए। अब उठिए, युद्ध विराम का नाद बज चुका है। इतना भी बुरा समय नहीं आया है महानतम वाली का कि उठने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता पड़े। आज भले ही तुम्हारा दिन था, परंतु कल मेरा दिन होगा। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन।
अच्छा हुआ हनुमान ने स्वयं को रोक लिया, अन्यथा प्रजा की बातों में आकर सूर्यास्त से पूर्व ही सब कुछ समाप्त कर सकता था। सत्य कहा आपने स्वामी। कोई तो विशेष कारण है जिसने हनुमान को ऐसा करने से रोका है। हनुमान, तुमने अपने वचन की लाज रख ली पुत्र। किस वचन की बात कर रही हैं आप महारानी जी? मैं देख रही थी महारानी जी, इतना भीषण युद्ध हो रहा था, किंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जैसे आपको वाली के प्राणों की चिंता हो। हाँ, संदेह तो मुझे भी हुआ था। पुत्र सुपुत्र हो या कुपुत्र, किंतु एक माँ अपने पुत्र के प्राण संकट में देखकर इतनी शांत कैसे हो सकती है? पुत्र की हर वेदना का आभास माँ को भी होता है। कुछ तो है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं। बताइए महारानी जी, क्या वचन लिया था आपने हनुमान से? मैंने हनुमान से वाली के प्राण ना हरने का वचन लिया था। क्या? ये वचन नहीं, मृत्यु दंड है हनुमान के लिए। आपने निश्चल हृदय भोले हनुमान के जीवन को संकट में डाल दिया। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई महारानी? कोकट, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यदि देवराज इंद्र का दिया हुआ कंठहार मेरी ग्रीवा में होता तो आज उस मरकट का अंत हो गया होता। जाओ, ढूंढो उस कंठहार को। कल प्रातः काल तक मुझे वो कंठहार चाहिए, अन्यथा। आप चिंता न करें महाराज, मैं सभी सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में जाता हूँ। वो कंठहार अवश्य मिल जाएगा। उस कंठहार की अमोघ शक्ति ही उस मरकट का अंत करेगी। वही एक ऐसी शक्ति है जो उस मरकट की शक्तियों से भी भीषण है। मैं पुत्र मोह में पड़कर अच्छे बुरे और उचित अनुचित का भेद भुला बैठी थी। स्वार्थी बना दिया था मुझे ममता। ममता ने, ममता जैसी पवित्र भावना को तो कलंकित किया है आपने। ममता वो नहीं होती महारानी जो किसी अन्य माँ की ममता को कुचल कर रख दें। आपने तनिक भी नहीं सोचा कि वो दुष्ट और अधर्मी वाली कितने बड़े संकट उत्पन्न कर सकता है हनुमान के लिए। भोला भाला हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वचन की बेड़ियों से जो जकड़ रखा था आपने। जो हनुमान हमारे पुत्र सुग्रीव को संकट से निकालने का प्रयास कर रहा था, आपके कारण आज वही संकट में है। धिक्कार है आपकी ऐसी ममता पर। और ईश्वर भी आपको इसके लिए कदापि क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करें महाराज, इनका कोई दोष नहीं है। माँ का हृदय होता ही ऐसा है। अपने पुत्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। कोई भी माँ इस अवस्था में ऐसा ही करती। किंतु ये अनुचित है।
यदि इनके स्थान पर आप होती तो आप कदापि ऐसा नहीं करती देवी अंजना। मरकट! हनुमान, महाराज वाली के शिविर की ओर सावधान। आप सब शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? युद्ध का समय समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ मेरे भ्राता वाली भैया से मिलने आया हूँ। वाली भैया, भैया नहीं, शत्रु कहो। महानतम वाली शत्रु है तुम्हारा, मात्र शत्रु। वाली भैया, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, परंतु मुझे तो आपके इस रूप में अपने बड़े भ्राता के दर्शन हो रहे हैं। बस! ढोंग रचकर संधि करना चाहते हो महानतम वाली से? कोई संधि नहीं हो सकती तुम्हारे और मेरे मध्य। कल पुनः युद्ध होगा और उस युद्ध का एकमात्र परिणाम होगा अंत, मेरा या तुम्हारा। यहाँ आकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, लौट जाओ यहाँ से। वाली भैया, मैं कुछ प्राप्त करने नहीं, कुछ देने आया हूँ। तुम दोगे महानतम वाली को कुछ? महानतम वाली को क्या दे सकते हो तुम? वाली भैया, वाली भैया, ये देवराज इंद्र की शक्ति वाला दिव्य कंठहार मुझे युद्ध भूमि में पड़ा मिला। ये आपका ही है ना? हाँ, मेरा ही है ये। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गया ना यहाँ आने का उद्देश्य पूरा। धन्यवाद। प्रणाम वाली भैया।
मरकट अपने ही शत्रु के हाथों अपनी ही मृत्यु का साधन सौंप गया। प्रसन्नता हो रही है महाराज महानतम बाले। युद्ध में परास्त होने की या आपके प्राण बच गए उस बात की आज मुझे वो बाली दिखा ही नहीं जो अपने आप को महानतम कहलवाता है। लंकेश, बाली महानतम था, महानतम है और महानतम रहेगा। हाथ नीचे महाराज बाली। आज रणभूमि पर आपने उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर ली, फिर भी उस वानर बालक ने आपकी ये दुर्दशा की है। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमने काल नेमी को भेज दिया कि वो सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दे। आपके प्राण बचा लिए, नहीं तो आप जो थे ना आज मर जाते। नहीं, काल नेमी की माया ने नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है हनुमान के वचन। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसा वचन देने से पूर्व तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस वचन के पालन का परिणाम क्या हो सकता है? वाली भैया को अपना भ्राता समान माना है मैंने और उनकी माता को अपनी माता के समान। किंतु मैं भी तो तुम्हारी माता ही। मेरी ममता का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं आया तुम्हें। माँ, मैंने आपकी ही दी हुई सीख का पालन किया है। सभी माताओं के सम्मान करने की शिक्षा मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। फिर मैं एक माता को कैसे निराश कर सकता हूँ? मुझ निराश माता को हनुमान ने वचन दिया था कि वो तुम्हारा वध नहीं करेगा। उसी वचन की लाज रखते हुए हनुमान ने प्राण दान दिया है तुम्हें। अभी भी समय है वाली, इन जैसों की कुसंगति का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारे दुष्कर्म और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति बार बार मेरे ममता को आहित कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि विवश होकर मुझे पुत्र मोह का त्याग करके हनुमान को अपने वचन से मुक्त करना पड़े। मरकट राग और मत अलापिए। वो मरकट मेरा शत्रु था और सदैव मेरा शत्रु ही रहेगा, और जो भी उस मरकट का साथ देगा वो भी मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ। मैं शत्रु नहीं मान सकता वाली भैया को, वो तो हमारे ही परिवार का अंग है। किंतु वाली तो तुम्हें शत्रु ही समझता है। किंतु माँ, हनुमान तो वाली भैया की भांति नहीं हो सकता ना।
वाली भैया के वध के बारे में तो हनुमान स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम जैसा कुपुत्र मेरा पुत्र होगा। स्वयं को महानतम मानने लगे हो ना। अपने माता पिता से भी महान हो गए हो तुम। बस माँ! बस वाली, अंतिम बार समझा रही हूँ तुम। हनुमान को अपना मित्र बना लो, अन्यथा कहीं हनुमान से तुम्हारी शत्रुता तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। ठीक है, मत सोचो वाली के वध के बारे में, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए तो सतर्क रह सकते हो ना। स्वयं अपने हाथों से दिव्य शक्ति संपन्न वो कंठहार वाली को दे आए। माँ, वो कंठहार वाली भैया का ही था। मुझे मिला तो मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। हनुमान मेरे लाल, तब समझोगे सत्य को। सत्य ये है कि वाली के हर बार का लक्ष्य तुम हो, और उस दिव्य शक्ति वाले कंठहार का प्रयोग वो तुम्हारे विरुद्ध ही करेगा। माता की बातें सुनकर मस्तिष्क में उथल पुथल हो रही है। महाराज महानतम बाले, आप यूं दुर्बल अच्छे नहीं दिखते। दुर्बल तो कल आपका वो शत्रु वानर बालक होगा। क्या कहना चाहते हैं लंकेश? यही कि यदि कल रणभूमि में आपका शत्रु वो वानर बालक बलशाली नहीं बलहीन अवस्था में आया तो आप क्या करेंगे? दया तो नहीं आ जाएगी ना आपको? दया उस मरकट पर काट डालूंगा, उसे टुकड़ों में विभक्त होकर पड़ा होगा वो युद्ध भूमि में। सत्य कह रहे हैं ना आप? पीछे तो नहीं हटेंगे? मुझे क्या उस मरकट की भांति मूर्ख समझा है जो अपने शत्रु को मारने का अवसर पाकर भी वो उसे जीवित छोड़ दे। किंतु लंकेश, आप कैसे उस मरकट को बलहीन करेंगे? हनुमान मेरे लाल, वरदान प्राप्त कर कर वाली बहुत शक्तिशाली हो गया, और इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ शक्ति वाला कंठहार, उसका प्रयोग तो वो आज ही करने वाला था तुम पर। किंतु कर तो नहीं पाए वाली भैया उसका प्रयोग। हनुमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम वचनबद्ध हो, और वाली, उसके नेत्रों में तुम्हारे प्रति असीम घृणा दिखाई देती। नहीं, मैं तुम्हें उसका सामना नहीं करने दूंगी। माँ, हनुमान ने तो सत्य और धर्म का ही अनुसरण किया है। आपने ही तो मुझे सीख दी है। विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। फिर भय कैसा? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें वाली से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकती। अंजना, हनुमान सत्य कह रहा है। अधर्मी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कभी भी अहित नहीं कर सकता। धर्म के मार्ग पर चलकर तो आप उसका कोई अहित नहीं कर सकते। अवश्य ही आप रावण की एक बात आप अपने मस्तिष्क में गांठ बांध कर रख लीजिए। महाराज महानतम बाले योद्धा रणभूमि में धर्म और अधर्म के आदर के लिए नहीं लड़ता, और ये सत्य है। लड़ता है तो केवल विजय प्राप्ति के लिए लड़ता है।
और रावण क्या करेगा और क्या नहीं, आप केवल एक ही बात सोचिए कि कल रणभूमि में आप उस शक्तिहीन वानर बालक के वध के बारे में सोचिए कि आप उसका वध करेंगे कैसे, कैसे करेंगे उस शक्तिहीन वानर बालक का वध महाराज बाली। लंकेश, क्या आपको विश्वास है? आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। रावण है हम, मायावी राक्षसों के सम्राट है हम। हमारे मायावी षड्यंत्र से तो कभी कोई देवता भी नहीं बचा, तो ये वानर बालक क्या बचेगा? महाराज दशानन, इतनी रात्रि के समय आप मेरी कुटिया में? ऋषिवर, आप लंका में राक्षसों के समक्ष सुरक्षित और जीवित किसकी कृपा से? आपकी कृपा से दशानन। ना ना ऋषिवर ना, आपने अपने ही आचरण से हरि भक्ति का त्याग कर दिया था, इसलिए आप राक्षसों के मध्य रहकर भी जीवित हैं। राक्षसों ने आपको भोजन एवं आश्रय भी दिया। आप सत्य कह रहे हैं दशानन। आपको भी तो इस सब के प्रतिफल स्वरूप कुछ ना कुछ तो करना होगा ना ऋषिवर। क्या हुआ, आश्चर्य क्यों? आश्चर्य कैसा दशानन? एक दिन ऐसा होना ही था, आपका अन्न खाया है, आपसे ही उपकृत हुआ हूं मैं। ऐसे में इच्छा हो या ना हो, आपके कार्य के लिए मना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं आप ऋषिवर। हाँ, एक सीख अवश्य मिली है आज मुझे। जिसने भी अधर्मियों के मध्य शरण ली, उसे एक दिन स्वयं भी उनका साथ देते हुए अधर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। बुद्धिमानी इसी में होती है ऋषिवर। बस एक बात का ध्यान रहे, मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे, समझे? दशानन, जैसा अन्न खाते हैं मन भी वैसा ही बनता है। लंका में रहते हुए यहाँ का अन्न ग्रहण करते करते मुझ में भी आसुरी प्रवृत्ति तो आ ही चुकी है। जो आप कहेंगे मुझे वही करना होगा। ये अनुचित हो रहा है। रावण जो षड्यंत्र रच रहा है, उससे अबोध हनुमान निर्बल हो जाएगा। वाली तो पहले से ही शक्तिशाली है। यदि रावण अपने कुकृत्य में सफल हो गया तो हनुमान पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। रावण, तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, किंतु हनुमान को संकट में नहीं डाल पाओगे तुम। मुझे पता है क्या करना है। इस बालक के साथ छल करना है मुझे। ये क्या करा रहे हो लंकेश?
ऋषिवर, कुछ चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, बताइए क्या चाहते हैं? जो चाहता हूँ वो दोगे, या फिर मात्र मेरा मन रखने के लिए ही बोल दिया? आप जो चाहते हैं वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं किसी भी ब्राह्मण को रिक्त हाथ नहीं लौटा सकता। पुनः सोच लो बालक, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कहिए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। कहिए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। नहीं हनुमान, तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। विप्रवर, मेरी शक्तियों से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कौन है आप? मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे। ब्राह्मण अपना परिचय देगा तभी उसे दान प्राप्त होगा। दान देना है तो अपनी समस्त वरदानी शक्तियों का सदैव के लिए मुझे दान दे दो, अन्यथा लौटा दो उस ब्राह्मण को। नारायण नारायण। यदि रावण का कपट सफल हुआ और हनुमान ने इस पाखंडी ब्राह्मण को अपनी शक्तियां दान कर दी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। ये अन्याय है। बाली को उसके 2 वरदानों के साथ हनुमान द्वारा उसकी माता को दिया गया वचन भी रक्षित कर रहा है। ऐसे में अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हनुमान ये युद्ध कैसे कर पाएगा? रावण के इस कुटिल षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हनुमान का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस समय मुझे हनुमान की सहायता करनी ही होगी। मैं इस कुशा को तुम्हें सौंपते हुए दान की पवित्र प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं हनुमान। अपनी समस्त वरदानी शक्तियां मुझे दे दो हनुमान, मात्र 1 दिवस के लिए। अरे, ये मेरी जिह्वा को क्या हुआ? सदैव के स्थान पर मात्र 1 दिन के लिए इसकी शक्तियां मांगी मैंने। माता सरस्वती की जय हो। आपने उस पाखंडी ब्राह्मण की बुद्धि को प्रभावित कर घोर अनर्थ होने से बचा लिया। नारायण नारायण। ये क्या मांग रहे हैं आप ऋषिवर? क्या आपको ज्ञात नहीं हनुमान का युद्ध वाली के साथ शक्तियों से वंचित निर्बल युद्ध भूमि में महाबलशाली वाली का सामना कैसे कर पाएगा मेरा पुत्र हनुमान? प्रतीत हो रहा है आपको स्वयं हनुमान से दान लेने में तनिक संकोच हो रहा है। आप ये कृत्य स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। अवश्य वाली भैया या फिर उनके सहयोगी ने आपको बाध्य किया है। तुम्हें कुछ भी प्रतीत हो हनुमान, अपने वचन को पूर्ण करो। तुम्हें दान देना है तो दो, अन्यथा स्पष्ट मना कर दो। मैंने दान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब दान संकल्प पूर्ण करने का दायित्व तुम्हारा है हनुमान। युद्ध से पूर्व आपने इस शक्तियां मांगकर दान मर्यादा को भंग किया है।
अर्थात हनुमान आपको दान देने के दायित्व से निवृत्त है। आश्चर्य है मुझे आपके इस दान धर्म के नवीन व्याख्या पर, महाराज केसरी जी। ब्राह्मण का इतना अपमान, अपने वचन का तिरस्कार कर रहे हैं सुमेरु के युवराज हनुमान। वचन देने के उपरांत दान रहित रिक्त हाथ लौटा रहे हैं इस ब्राह्मण को। महारानी प्रणाम, महारानी प्रणाम। किष्किंधा महारानी, एक ब्राह्मण ऋषि ने युवराज हनुमान की समस्त वरदानी शक्तियों को दान में मांग लिया है। क्या हनुमान के स्वभाव से परिचित हूं मैं? उस ब्राह्मण की इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। अपनी समस्त शक्तियां उसे प्रदान कर दे। रुक जाइए विप्रवर। मैं दान का संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ विप्रवर जी। ये क्या कह रहे हो पुत्र हनुमान? ऐसा मत करो पुत्र, ये अवश्य वाली की कोई चाल है। पिताश्री, मैं दान धर्म की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। अपने पास आए ब्राह्मण को रिक्त हाथ नहीं लौटा सकता मैं। पिताश्री, आप ही कहते हैं जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनका कोई अहित नहीं होता। हनुमान निडर होकर अपने धर्म का पालन करेगा। विप्रवर, आपकी इच्छा अनुसार आज केसरी नंदन हनुमान, मैं आज आपको एक दिवस के लिए अपनी समस्त वरदानी शक्तियाँ दान करता हूँ, 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 अपनी समस्त वरदानी शक्तियाँ दान करता हूँ, दान करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे।
मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी, मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। दान धर्म का रख कर मान, हनुमत करते शक्ति का दान। हनुमत शक्ति का है सागर, विप्र भरत हैं अपने गागर। अब शक्ति विहीन होकर बलशाली वाली से कैसे युद्ध करेगा मेरा पुत्र? मेरे पुत्र, अपनी शक्तियां प्रदान करके तुमने उचित नहीं किया पुत्र। किष्किंधा महारानी जी को वचन दे दिया। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इंद्रदेव की शक्ति वाला कंठहार वाली को लौटा दिया और आज अपनी समस्त शक्तियां एक ब्राह्मण को दान कर दी। ये कैसा भोलापन है पुत्र? आप कैसे युद्ध करोगे वाली से? माँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में होकर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता था। ये मुझे आपसे और पिताश्री के आचरण से सीख प्राप्त हुई है। माँ, मैं भयभीत होकर धर्म की मर्यादा का व्यवहार नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो अब तुम पुत्र धर्म निभाओ।
तुम युद्ध नहीं करोगे। माँ, मैंने वचन दिया है। मेरी कथनी और मेरी करनी में भेद नहीं कर सकता। उस वचन को रखने के लिए मैं उस युद्ध भूमि में जाने के लिए विवश हूँ माँ। पुत्र हनुमान, मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम वाली के छल से अपने बल खोकर उससे युद्ध करो। पिताश्री, आप मुझे मत रोकिए। मैं मात्र अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद तो है मेरे साथ। माँ, पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माध्यम से इस युद्ध में धर्म की ही विजय हो। प्रतीत होता है जैसे मेरी माता श्री को ग्लानि सता रही है। कहीं उस मरकट से सहानुभूति तो नहीं हो रही है। महारानी, अब तो आपको अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा होगा। अब तो आपके वचन से बाधित हनुमान की सारी शक्तियां भी चली गईं। अब आपके पुत्र वाली को हनुमान से कोई भय नहीं। अभी भी समय है। हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर दो। आप न्यायपरता और उदारता का परिचय दे सकती हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मुझे अभी इसी क्षण हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर देना चाहिए। कहाँ जा रही है माताश्री? उस मरकट के पास? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए आप। शीघ्र ही आपके मातृत्व की विजय होने वाली है। आपका पुत्र महानतम वाली अवश्य आज युद्ध में उस मरकट को परास्त कर देगा। छोड़ दो मुझे वाली। तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो। योग्य हूं अथवा अयोग्य हूं तो आपका पुत्र ना। मेरे प्रति आपका क्रोध मेरे लिए अथाह स्नेह का प्रमाण है। आप मेरी मां हैं, ये कैसे भुला सकती हैं आप? और यदि आप भुलाना चाहेंगी तो भी आपका पुत्र आपको यह अवसर नहीं देगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की। आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। मुझे ज्ञात है आप ये प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगी।
एक दिवस ही सही, तुम्हारी वरदानी शक्तियां तो गई मरकट। अब देखता हूँ कब तक युद्ध भूमि में खड़े रहते हो। हनुमान के पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो है उसके साथ। अंतिम बार स्वयं के नेत्रों से जीवन के इन दृश्यों को देख लो। शक्तिहीन हो गए हो तुम। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मरकट, परिणाम तो आज पूर्व निर्धारित है। मेरी ये दोनों भुजाएं ही तुम्हें परास्त करने के लिए पर्याप्त है। महाबली कहलाए जाने वाले मरकट इतने भयभीत हो गए मुझसे, युद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। काका केसरी जी, अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। निकालिए अपना राज मुकुट और रख दीजिए उसे यहाँ महानतम वाली के चरणों पर। स्वामी, मेरे पुत्र ने इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कैसे कर लिया? युद्ध के नियम और उनकी प्रथाओं को वाली अहंकारवश भूल गया है, जिन्हें हनुमान निभा रहा है। युद्ध से पूर्व योद्धा युद्ध भूमि को प्रणाम करता है। ओ, तो अभी भी तुम में मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है? तो ये लो, मेरे प्रहार से स्वयं की रक्षा करो।
हे ईश्वर, हनुमान पहले ही अपनी सारी वरदानी शक्तियां दान कर चुका है। और उसकी शेष शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली में समाहित हो रही हैं। मेरे पुत्र की रक्षा करना ईश्वर। हे ईश्वर, इस माँ की ममता की लाज रखना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। भैया, भले ही हनुमान की शक्तियाँ उसके पास नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध कौशल जो मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया था, वो अभी तक हनुमान नहीं भूला। मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव भैया की पीड़ा बढ़ती जा रही होगी। मुझे उन्हें वहां से शीघ्र मुक्त करना होगा। हनुमान, नारायण नारायण। हनुमान की वरदानी शक्तियां उससे पृथक हो सकती हैं, परंतु उसके आंतरिक बल से और अपने पिता के सिखाए द्वंद्व युद्ध कौशल से उसे कोई कैसे वंचित कर सकता है। हनुमान का जन्म एक पवित्र कार्य के लिए हुआ है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। संभव है ये बात अब वाली भी समझ जाए और रावण भी। महानतम बाली, मेरे दिए हुए अस्त्र का प्रयोग करिए। प्रणाम महाराज दशानन। आपके आदेशानुसार मैंने हनुमान की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं।
परंतु मात्र 1 दिवस के लिए। 1 दिवस ही पर्याप्त है। आज उसी वानर बालक की शक्तियों का प्रयोग करके आज रणभूमि में भेजूंगा इस ब्राह्मण को मैं। होगा उस वानर बालक का वध। ये क्या हो रहा है? मेरा मस्तिष्क अनियंत्रित क्यों हो रहा है? असाधारण शक्तियां हैं उस वानर बालक की। उनका ऐसा प्रभाव एक ब्राह्मण को इतना बलशाली बना दिया। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है वरदानी शक्तियां इसने प्राप्त तो कर ली हैं, लेकिन इन वरदानी शक्तियों पर इसका वश नहीं है। लंकेश, इसकी बुद्धि और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं तो तब क्यों रहा हूं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है मेरे भीतर। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो कोई मेरी। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो, रक्षा। रक्षा करो मेरी, मैं तप रहा हूं, रक्षा करो मेरी। देवेश्वरी, सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करने वाले को बुराई का प्रतिकूल फल ही प्राप्त होगा। इस ब्राह्मण ने रावण का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया है। हनुमान की शक्तियां दान में ले ली, परंतु उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित करने योग्य शरीर और मस्तिष्क भी होना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के पूर्व स्वयं को उस शक्ति के योग्य बनाना भी आवश्यक है, अन्यथा उस शक्ति से स्वयं की ही हानि होती है। अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हुई शक्ति उसी की ही शत्रु बन जाती है। शीघ्र ही इस ब्राह्मण को बाली की सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रस्तुत करो। उस दुष्ट वानर को परास्त किए बिना मेरी योजना असफल है।
छोड़ो मुझे मरकट। महानतम बालक, वो दुष्ट वानर बालक कोई चतुराई कर आपको कठिनाई में डाल सकता है। मेरा ये मायावी अस्त्र स्वीकार करिए। आवश्यकता पड़ते ही आपके हाथ में स्वयं ही प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा अत्यंत विकराल तामस अग्नि अस्त्र है ये। इससे आप मायावी अग्नि, विनाशकारी शूल, भयानक राक्षस, ऐसी घातक शक्तियां उत्पन्न कर उस वानर बालक का वध कर सकते हैं। सत्य कहा था लंकेश रावण ने। ये मरकट अवश्य ही कोई ना कोई चाल चलकर स्वयं का बचाव कर लेगा, परंतु अब उस मायावी अस्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। नारायण नारायण, हनुमान के लिए तो संकट और बढ़ गया है।
वो अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान कर चुका है, परंतु वाली के पास देवराज इंद्र के वरदान के साथ साथ राक्षसों की मायावी शक्ति भी प्राप्त है। अब वो हनुमान पर और घातक प्रहार करेगा। नारायण नारायण। ये क्या? वाली भैया के हाथ में मायावी अस्त्र। प्रहार अच्छा था तुम्हारा मरकट, परंतु इस प्रहार को महानतम वाली की हार समझने की भूल मत करना। तो मायावी अस्त्र है। इस मायावी अस्त्र का हनुमान सामना कैसे करेगा? हनुमान की अपनी शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो चुकी है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। अधर्म युद्ध की पराकाष्ठा है ये। कल भी वाली ने असुरों की सहायता ली थी। ये मायावी अस्त्र नहीं, राक्षसी अस्त्र है। मुझे दुख है केसरी जी कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है और मैं विवशता से देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मरकट, अब तुम्हारा अंत निकट है। अंतिम बार अपने प्रजनों को देख लो। कुछ क्षण के पश्चात ही ये बाण तुम्हारे वक्षस्थल को भेद देगा। देखता हूं कैसे बचते हो तुम। कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। वाली भैया अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र।
इतना सरल नहीं है इसे भेदना। संभालो इसका वार। महाघाती आग में आखिरी रूप प्रकट करो। मरकट, अब होगा तुम्हारा अंत। ये क्या? ये मायावी अग्नि कपाल। ये क्या? ये मायावी कपालों की अग्नि तो तप कर रही है मुझे। अब समझे मरकट, वरदानी शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। ये अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, खड़ग तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। मायावी शक्ति, वरदानों के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है इस ऋषि की देह। वानर बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी ध्वनियां हैं? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन चिल्ला रहा है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को संकटों से मुक्त कराना है। इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सान्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए यह गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
कौन चिल्ला रहा है? बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि। बंद करो चिल्लाना, बंद करो। के न जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर बस, संभालिए स्वयं को और जो शक्तियां प्राप्त की हैं उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। संकट मोचन महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये। शीघ्र ही ये अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। चाहे कितना भी जला ले ये, किंतु हनुमान पीछे नहीं हटेगा। इससे भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखो मैं कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया, आप संभालिए मेरा प्रहार।
मरकट! मेरा दिव्य कंठार! मरकट! मायावी असुरी शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त ये शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी। अपनी वरदानी शक्तियों के बिना हनुमान इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्य कंठहार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं वायुदेव, यह हनुमान का युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य संग्राम है, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रकार तो हनुमान की पराजय भी हो सकती है, और वाली हनुमान की पराजय ही नहीं, उसके जीवन का भी अंत करना चाहता है। ये क्या? वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है। दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट? इस दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए। वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्य अस्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है, और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा।
मरकट। निकल गए प्राण। यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार कर सकूं। यदि मेरे हनुमान को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। न जाने अब क्या होने वाला है। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। हनुमान, 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 हनुमान उठिए, उठिए हनुमान, हनुमान उठिए। अब बेप्राण शेष है। मुझे अंतिम प्रहार का सुख मिलेगा और दुख मिलेगा तुम्हारे अंत का, तुम्हारी प्रजा को, तुम्हारे परिजन को, जो ललायित हो रहे हैं तुम्हारी विजय देखने के लिए। परंतु ना ही तुम अपने पिता का वचन पूर्ण कर सकोगे और ना ही सुग्रीव भैया की रक्षा कर सकोगे। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान ने कुछ निश्चय किया था, किंतु अब कदाचित वो अपने निश्चय से पीछे हट गया है। कहीं ये महारानी जी के दिए वचन के कारण तो नहीं?
से दबकर होगी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त मरकट। महारानी जी, आपको पश्चाताप हो रहा है मेरे पुत्र की ऐसी दशा देखकर, तो आपके लिए वचन के कारण ही हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी अंजना। इसमें आपका कोई दोष नहीं महारानी जी। माँ की ममता मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र वही करेगा जो उचित है, जो धर्म और न्याय संगत है। मुझे गर्व है ऐसे पुत्र पर। बहन अंजना, आपके हृदय की व्यथा भी मैं समझ सकती हूँ। आप भले ही मुझे दोष ना दे, किंतु मैं दोषी हूँ। मेरे कारण ही आपका पुत्र हनुमान बार बार संकट में घिर रहा है। वाली के द्वारा किए जाने वाले अन्याय में सहभागी मैं भी हूँ। यदि मैं हनुमान को वचन के बंधन में न बांधती तो नहीं, अब और नहीं, मुझे हनुमान को वचन से मुक्त करना ही होगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। काका केसरी जी, रख दीजिए अपना राजमुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं, अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। हट जाइए मेरे सामने से माँ। महानतम वाली की विजय में बाधा मत बनिए। नहीं वाली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाल्यावस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान भूल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजयी होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली पुत्र किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया? अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपनी माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम में वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की है आपने। आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता वाली।
युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा। नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए। तुम कुछ नहीं करोगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं वाली, नहीं वाली। नहीं वाली, नहीं। हनुमान, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। वचन मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। बाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ पिताश्री किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है। तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। मायावी अस्त्र, मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो, और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी यह मायावी दर्पण पहुंचा देगा यमलोक। मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
हो गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाली भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दो इस मरकट को? पड़ गया है ये वानर बालक, यही उचित समय है उसका अंत करने का। ज्वालामुखी की भांति भभक रही उस वानर बालक की शक्तियां इस विप्रवर की तह बंद करो। शांत विप्रवर, शांत। मुक्ति चाहिए इन बेड़ियों से। हम जानते हैं उस वानर बालक की असीमित शक्तियां तुम्हारे देह और मस्तिष्क को व्याकुल किए हुए, उन पर नियंत्रण पा। इन शक्तियों का उस वानर बालक के विरुद्ध इनका प्रयोग करो, तब जाकर शांति मिलेगी इन शक्तियों को। यदि ये तुम्हें स्वीकार है तो अभी इसी क्षण हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तो जाइए, युद्ध भूमि में जाइए और बाली की सहायता करिए। छोड़ दीजिए हनुमान को। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में, तो तुम दोनों का ही वध एक साथ होगा। छोड़ दीजिए हनुमान को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, हनुमान को उसकी शक्तियां पुनः प्राप्त करवा दीजिए, जिससे वो दुष्ट वाली का सामना कर सके। अंकित, ये भी प्रवर तो अनियंत्रित हो रहे हैं। शांत हो जाओ विप्रवर, इन शक्तियों पे नियंत्रण पाओ।
विप्रवर, बस इन शक्तियों का प्रयोग उस वानर बालक के विरुद्ध करो और अंत कर दो उसका, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे स्वयं अपने इन्हीं हाथों से। अब होगा उस वानर बालक का अंत। देवताओं, देखो, तुमने वानर बालक को आसुरों के संहार के लिए जो शक्तियां दी थी, अब उन्हीं शक्तियों से होगा इस वानर बालक का संहार। माध्यम से सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अब। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।